आखिरी कलाम, इसके बाद मनकबत, गौस आजम की शान में मनकबत। आखिरी कलाम बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन उस्ताद ज़मन मौलाना हसन। कमाल का कलाम लिखते हैं, कमाल कमाल। बल्कि आला हज़रत जो है ना वो दानिस्ता, किसी का कलाम सुनते थे ना तो अपने भाई का या मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमत, इन दोनों के कलाम आला हज़रत दानिस्ता सुनते थे और आला हज़रत उनके कलाम की तारीफ कहते थे हसन ये फूल कहां से चुनते हो, ये फूल कहां से चुनते हो। एक दफा ऐसा हुआ, उन्होंने एक नात लिखी ना तो उसमें एक शेर लिखा कि खुदा करना होता जो तहते मशीयत है, दूसरा खुदा मुहाल है ना, क्या खुदा करना होता जो तहते मशीयत खुदा होके आता ये बंदा खुदा का। तो किसी ने कहा हजरत कोई चेक तो करवाएं, इसमें कोई मसला तो नहीं। तो आप गए आला हज़रत के पास, भाईजान मैंने लिखा है ऐदे विच कोई गड़बड़ तो नहीं, चेक तो करो तुसी। तो आला हज़रत ने कुरान की आयत पेश की कि अगर खुदा का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं पूछता। कहा इसमें कोई हरज नहीं है हसन, कोई हरज नहीं है, बता कि ये फूल चुनते किधर से हो। तो जब ये कहा तो उन्होंने कहा भला है हसन का जनाबे रजा से, भला है हसन का जनाबे रजा से, इलाही भला हो जनाबे रजा का। भाई थे वो भी भाई थे ना, कितनी मोहब्बतें थी। और आज का भाई चंद टकों की खातिर दूरियां, चंद टकों की खातिर सगे मां जाए, चंद टकों की खातिर चंद जमीन के लिए लड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई मरे फिर मिलेंगे। ये जो होती है ना मैयतें, अब देखिए जब कोई मरता है तो सब मिलते हैं, तो क्या अब भी आप इंतजार में कोई मरे तो फिर मिलोगे ना मेरे भाई। ये छोड़ो, मोहब्बतें बांटो, प्यार करो। इस्लाम बहुत अमन का मजहब है और प्यार सिखाता है। हुजूर ने नहीं फरमाया जो तुझे महरूम रखे तू उसे अता करे, नहीं सुना हुजूर का फरमान जो तुझे महरूम करे तू उसे अता करे, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़े। तो क्या हाल बयान करने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं। तो अगर किसी का कोई ऐसा मसला हो, कोई रूठ के बैठा हो तो वो सुलह कर ले, इंशाअल्लाह सुलह करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें भी मोहब्बत नसीब फरमाए। तो बरादर आला हज़रत का अंदाज देख के वो कहते हैं वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन कैसा, बात मुस्तकबिल की कर रहे हैं लेकिन यकीन कैसा, यकीन फजाइल में कबूल होती है। रिवायत क्या है कि क़यामत का दिन होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज़ रंग का हुल्ला शरीफ पहनकर बुलंद मकाम पे खड़े होंगे और वहीं से देखेंगे हुजूर के एक उम्मती को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम वहीं से पुकारेंगे हुजूर को, हुजूर उनकी पुकार सुन के पहुंचेंगे और फरमाएंगे आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं, मुझे क्यों याद किया। तो कहेंगे कि आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो हुजूर अपना तहबंद शरीफ संभाल के दौड़ेंगे और दौड़ के उसको रोक लेंगे। फरिश्तों को रुको, कहां लेके जा रहे हैं, कहा जन्नत। आप फरमाएंगे मीजान हो गया, कहा मीजान हो गया, नेकियों का पल्ला हल्का, हुक्म हो चुका। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी शरीफ को कब्जे में लेके ऊपर सर मुबारक करके या अल्लाह तूने वादा किया था ना, या अल्लाह तूने वादा किया था ना। तो गैब से आवाज आएगी कि जैसा मेरा महबूब कहता है ना फरिश्तों वैसा करो, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसा करो। क्या आप ही की खुशी आपका कहा होगा। तो फरिश्तों से मेरे आका कहेंगे चलो दोबारा चलते, मीज़ान हो गया लेकिन दोबारा चलते, दोबारा जाएंगे, दोबारा मीज़ान करेंगे, लेकिन नेकियों का पल्ला हल्का ही होगा। तो फिर मेरे आका अपने दामन से एक चिट्ठी निकाली और उस चिट्ठी में लिखा हुआ क्या होगा, एक रिवायत के मुताबिक इसमें लिखा होगा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, एक रिवायत में लिखा होगा दुरूद शरीफ। क्या है वो चिट्ठी डालेंगे पल्ले में, जैसे ही हुजूर के हाथों से चिट्ठी पल्ले में जाएगी, नेकियों का पल्ला ऊपर। दुनिया के अंदर जो पल्ला होता है ना हल्का, वो ऊपर होता है, लेकिन उधर ऐसा नहीं होगा। उधर जो नेकियों का पल्ला जितना तेज होगा ना उतना ऊपर आएगा। तो जैसे ही पल्ला ऊपर आएगा ना तो सदा बुलंद होगी, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, सादतमंद है, सादतमंद है, इसे जन्नत ले जाओ, जन्नत ले जाओ। तो जब फरिश्ते उसे जन्नत में लेके जा रहे होंगे ना तो कहेंगे यार फरिश्तों रुको तो सही, जरा मैं इस यूनानी चेहरे वाले से तारुफ तो लूं कि इन्होंने इस तरह मेरी मदद की, मैं तारुफ तो लूं। कहेंगे ऐ नूरानी चेहरे वाले आप कौन हैं जो आपने मेरी इतनी मदद की। कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा रसूल मोहम्मद हूं।
और ये तेरा पढ़ा हुआ दुरूद है। इसमें उलमा ने जो है ना बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जब अमाल तुल गए तो दुरूद भी तो तुलना चाहिए। वो क्यों तुला? तो कहा वो तोलने से इसलिए रखा गया था कि हुजूर की हाथ की बरकत मिल जाए, कि हुजूर की हाथ की बरकत से जब पड़ेगा ना तो ये वजन दिखाएगा और ये भी जाहिर हो जाएगा तेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और मेरे महबूब के हाथों से रखी हुई पर्ची का वजन एक तरफ। फिर क्या होगा कि वो जा रहा था जहन्नम में और फिर जहां कहां जाएगा? जन्नत में। अब देखिए इस पर्ची पे कुछ लिखा हुआ है? अपने चश्मे चेक करो भाई, लिखा हुआ है? लिखा हुआ भाई? इधर कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना। आया समझाने के लिए कह रहा हूं कि गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। खुदा का लुत्फ बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। आपने देखा होगा भाई, हटाओ ये शैतान है, हटाओ फौरन हटाओ वरना मैं इसको तोड़ दूंगा। हाँ फौरन, हर वो चीज जो हमें इस जिक्र से दूर करे इसको दूर करो। तवज्जो कहां? इत्तिफाकात ज़माना भी अजब है नासिर। आज वो देख रहे हैं, ये सुना करते थे, अजीब अजीब चीजें आ गई। देखो सुनिए, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा आपने देखा होगा अक्सर लोगों के तकिया कलाम बन जाता है। बैठते हैं तो या रसूल अल्लाह, खड़े होते हैं या रसूल अल्लाह, कुछ हुआ या रसूल अल्लाह, होता है ना। ये आदत इतनी पक्की करो कि फिर तकल्लुफ की हाजत ना रहे। ये जो सूफिया जो जिक्र करवाते हैं ना, अल्लाह 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 बड़ा करवाते हैं ना, इतना जोरों से करवाते क्यों है? इसलिए करवाते हैं कि बस आदत पड़ जाए, फिर तकल्लुफ की हाजत ना रहे। फिर सोया भी हो ना तो अल्लाह, जाग भी रहा हो तो अल्लाह, खा भी रहा हो तो अल्लाह, तकल्लुफ की हाजत ना रहे, फिर बेतकल्लुफ निकले। तो जिसकी आदत पड़ जाती है ना तो फिर वो तकिया कलाम बन जाता है या रसूल अल्लाह। तो ये तकिया कलाम इतना करो, इतना बनाओ इसको इतना पक्का कर लो कि खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, और खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में सहाबा कराम बैठे हुए थे और नात खानी हो रही थी। हाँ क्या हो रही थी? नात खानी करने वाले सहाबा। और नात खानी किसकी हो रही थी? अंबिया की। कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नात पढ़ रहा था, उनकी शान बयान कर रहा था, कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहा था, कोई मूसा अलैहिस्सलाम की, कोई ईसा अलैहिस्सलाम की। ये नात खानी हो रही थी और मेरे हुजूर भी सुन रहे थे। जब देखा ना कि सहाबा नात खानी कर रहे हैं तो तशरीफ लाए, कहा मेरे सहाबा तुमने जो नातें पढ़ी ना सब ठीक है, वो सफ़ीउल्लाह है तो वो कलीमुल्लाह है तो ये खलीलुल्लाह है तो ये है, लेकिन सुनो अना हबीबुल्लाह है, मैं अल्लाह का हबीब हूं। मैंने हुजूर ने खुद पढ़ी अपनी नात, लेकिन कहते हैं बोला फखर, लेकिन मैं फखरिया बात नहीं कर रहा, ये तहदीस नेमत के तौर पे।
हुजूर खुद कह रहे हैं ना हबीबुल्लाह। अच्छा, हबीब किसे कहते हैं, महबूब किसे कहते हैं? अब सुनिए, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी कहां, महशर में क्या, शान महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा, के आप ही की खुशी आपका कहाँ। यानी महबूब बोल, तू बोल, किसको भेजू जन्नत, प्यारे तू जिसके लिए लब हिला वो जन्नती, के आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा, पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, तो रोक कदमों से कोई लिपट गया होगा। शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, ज़बान सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, ज़बान सूखी दिखा कर कोई लबे कौसर, जनाबे पाक के कदमों पे लौटता होगा। बड़ी मशहूर हदीस है, अरसा हुआ मैंने पढ़ी नहीं है कुछ, मुझे अगर कोई इसमें जगह की आगे पीछे हो जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा, किसी को याद हो तो। एक सहाबी रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर से ये अर्ज किया, हुजूर मैदान महशर में आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? तो आका जान ने फरमाया कि मीजान पे, पहले मीजान है या कौसर है या एलिस पुल सिरात, ये मुझे तीनों में पता नहीं, किसी को याद हो तो मुझे। पहले सिरात है ना, जज़ाकल्लाह खैर। तो हुजूर ने कहा कि मुझे पुल सिरात पे ढूंढना, मैं वहीं हूंगा। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर अगर वहां ना पाऊं तो? अच्छा ये कमाल देखो साहबा का अदब, ये नहीं कहा हुजूर अगर वहां आप नहीं हो तो। देखिए आप, ऐसे नहीं कहा अगर वहां पे आप ना हो तो, कहा हुजूर अगर वहां ना पाऊं तो कहा फिर हौज़ कौसर पे। असली अगर हुजूर वहां भी ना पाऊं तो फिर कहा फिर मीजान पे ढूंढना, वहीं मिलूंगा। तो 3 जगह बता दी हुजूर ने। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सुन लो। अभी मैं आया हूं बावलपुर से, अपने मुर्शिद खाने से होके आया हूं, तो कितना दूर है? 1.25 घंटा 1.5 घंटा ना, मैं आ गया ना। जरा गाड़ी स्टार्ट तेज चला दी तो 1 घंटे में, करीब है ना, दूर तो नहीं। ये पुल सिरात, ये मीजान, ये हौज़े कौसर, ये ऐसा नहीं कि बराबर गली गली करो, ये गली में जाओ तो इस गली में जाओगे तो नुक्कड़ पे मीजान, तो इधर जाओगे तो नुक्कड़ पे पुल सिरात, ऐसा नहीं। बल्कि इन मकाम के दरमियान सैकड़ों साल की मुसाफत होगी। कितनी? और अरबों अरबों उम्मती हुजूर को पुकार रहे, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। कमाल ये है कि हुजूर इधर भी, हुजूर उधर भी, हुजूर उधर भी। आला हज़रत ने नहीं कहा कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। आज दुनिया में जिसे चाहे हुजूर दिखाएं जलवे, लेकिन वो दिन आएगा जब अपने भी देखेंगे, पराए भी देखेंगे। देखो अब कहते हैं कि कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़ुहूर कमाले हुजूर का होगा, वो दिन ज़ुहूर कमाले हुजूर का होगा। वो लोग कहते 50,000 साल का एक दिन,
कितना? अच्छा ये बात बताऊं, हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं। कुरान कह रहा है वमा अमरुस्साअ इल्ला कलम्हिल बसर। फिर आगे क्या है? औ हुवा अक़रब। फिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, है कि नहीं? अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का मामला क्या है? एक पलक का मारना, बस एक पलक का मारना। औ हुवा अक़रब, इससे भी कम, इससे भी कम। ऐसे कम कैसे? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चाहने पे कादिर है। तो हर एक के लिए नहीं है, किसी के लिए तो ये समझ में नहीं पड़ेगी है तो क्या हो जन्नत पहुंच गया। अल्लाह हमें भी शामिल फरमा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। एक हदीस सुनाऊं मैं आपको सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, इनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। कितने? और फरमाते हैं उन 70,000 में जब जा रहे होंगे ना तो हर एक के साथ 70,000 और होंगे। है कैलकुलेटर है? कितने बता? 4 अरब 90 करोड़। 4 अरब ये 90 करोड़, ये वो तादाद है जो पता है हमें, जो बिला हिसाब किताब जाएगी। फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ऐसी 3 जमातें और देगा, और वो जमात कितनी बड़ी होगी फरमाते अल्लाह ही जाने। ये मेरा यहाँ पे दिल कहता है अगर उतनी ही होती ना तो हुजूर कह देते इतनी, ये बता रहा है कि इससे बड़ी ही होगी। तो अरबों उम्मती ऐसे हैं उम्मती हुजूर के कि जो बिला हिसाब किताब हुजूर के सदके में जन्नत जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें नसीब फरमाए उन लोगों में, अल्लाहुम्मा आमीन। तो देखिए वो दिन कौन सा दिन है? 50,000 साल का दिन। लोग कहेंगे इतना लंबा टाइम हिसाब किताब में, हिसाब किताब में इतनी देर लगेगी? कहा ना ना हिसाब किताब तो यूं हो जाएगा। बोले बाकी क्या होगा? बाकी हुजूर की नात होगी। बाकी क्या होगा? क्यों? फकत इतना सबब है इनकाद वज़्न नशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के। आप ही की खुशी आपका होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। क्या दिन होगा? चुने हुए अंबिया इकराम तक ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी। वो कैसा दिन होगा? वो कैसा दिन होगा? कोई तस्वुर है? वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। लेकिन जब मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी होगी तो महबूब ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आप कहेंगे अना साहिबुकुम अना लहा, मैं हूं इसीलिए, मैं गल करना रबना। हाँ मैं गल करना रबना। फिर वो अल्लाह से बात भी करेंगे, फिर अल्लाह कहेगा इरसारा असकया मुहम्मद, अपना सर उठाइए हुजूर महबूब, सर उठाइए, सवाल कीजिए पूरा होगा, शफाअत कीजिए कबूल होगी। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। क्या हुजूर ने नहीं फरमाया शफाअत को मेरी दुल्हन बना दिया गया? शफाअत को मेरी दुल्हन बना दिया। शफाअत हुजूर की दुल्हन, और हुजूर की दुल्हन है मोमिनों की माँ, तो माँ के भी जाएगी बच्चा जन्नत में जाए, तो शफाअत तो माँ है हमारी। बरात आला हज़रत के शहजादा अकबर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने कलम तोड़ दिया। आप कहते हैं गुनाहगारों का रोज़े महशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। दुआ करता हूँ आखिरी में, ये आखिरी लम्हात है, अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में हमें मरना नसीब फरमाए और उन्हीं के चाहने वालों में हमारा हश्र फरमाए। जो जिस कौम से मोहब्बत करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, उसको क़यामत में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर कि जो जिससे मोहब्बत करता है, अगर किसी के साथ खाली मोहब्बत करता हो लेकिन रहता ना हो, शामिल ना हो, मतलब मोहब्बत करता हो लेकिन शामिल ना हो, तो कहा कि शामिल हो के ना हो, जो जिससे मोहब्बत करता है
वो उसी के साथ खाया जाए। आप अपनी सोबत अच्छी करो, हुजूर के चाहने वालों के साथ रहो और पक्के रजी बनो और टनाटन सुन्नी बनो। पिलपिले सुन्नी नहीं बनना, हमें टनाटन सुन्नी बनना है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। पक्के रजी बनो, आला हज़रत का दामन थाम लो, मसलक आला हज़रत ही में बचत है। याद रखिए इस बात को। तो ये आखिरी मेरी एक आपसे एक नसीहत थी। मैं अब जाहिर है कि कलर किया हुआ है तो जरा सा लगता है ना सफेदी बहुत हो गई है, तो मैं इस उम्र में तो हूं तो कुछ नसीहत कर सकता हूं बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आला हज़रत को पकड़ लो। इंशाअल्लाह आला हज़रत हमें सरकार के सदके में जन्नत लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यही दर्स था हमारे मुफ्ती साहब का, यही हमारे मुफ्ती साहब का जिंदगी का मिशन था। मसलके आला हज़रत, मसलके आला, कहो मसलके आला हज़रत जिंदा, मसलके आला हज़रत जिंदा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, और मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। दुआए उम्मते बदकार बिरदे लब होगी, खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। गुलाम उठाओ, गुलाम हाथ उठाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का फत में मुब्तदा होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल माना से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल माना से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल माना से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा।